नमस्कार। भारत एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव के कगार पे खड़ा है। हम बात कर रहे हैं जनगणना 2027 की। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये डिजिटल भारत की एक बिल्कुल नई पहचान बनने जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल और साथ ही जाति आधारित जनगणना होगी, जो हमारे देश में शासन और नीति निर्माण के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगी। तो इस पूरे सफर में हम 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। भारत की पहली डिजिटल जनगणना के इस कमाल के आइडिया से लेकर उन सभी टेक्नोलॉजीज तक जो इसे सच बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जनगणना के सबसे क्रांतिकारी पहलू की, और वो है इसका पूरी तरह से डिजिटल होना। जरा सोचिए, अब वो कागज के बड़े बड़े ढेर और कलम की स्याही, ये सब नहीं होगा। सारा का सारा डेटा सीधा मोबाइल डिवाइस पर दर्ज किया जाएगा। और जानते हैं, इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? यही कि राष्ट्रीय आंकड़े हमें बिजली की तेजी से और पूरी सटीकता के साथ मिलें, ताकि जो भी नीतियां बने वो पुराने नहीं, बल्कि एकदम ताजे आंकड़ों पर आधारित हों। और यहाँ एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। अब तक क्या होता था कि सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ही गिनती होती थी, लेकिन 2027 में पहली बार हर जाति की एक डिटेल्ड गणना की जाएगी। ये कदम सामाजिक न्याय और जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे सरकार को हमारे समाज की एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलेगी। अच्छा, अब जरा उन प्रशासनिक और वित्तीय पिलर्स पर नजर डालते हैं जो इस बहुत बड़े काम को मुमकिन बना रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़े मिशन के लिए एक बड़ा निवेश तो चाहिए ही। सरकार ने इस ऐतिहासिक जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। और ये रकम अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। 30 अप्रैल 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। इसी दिन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए ने जाति के आधार पर डेटा शामिल करने का वो ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने इस जनगणना को एक नई दिशा दे दी और इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। पर्दे के पीछे ना इस डिजिटल महायज्ञ के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। एक बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशनल ढांचा बनाया गया है। लाखों कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और टेक्नोलॉजी को बार बार परखा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एकदम आधुनिक डेटा सेंटर बनाए गए हैं, जिन्हें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिला है। यानी ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा काम करने की प्रेरणा आई कहां से? इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और भारत में जनगणना की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझते हैं। देखिए, भारत में जनसंख्या गिनने की परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें हमें 300 ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में मिलती हैं, जहां राज्य चलाने के लिए आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया गया था। फिर सदियों बाद मुगल काल में आईने अकबरी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जो आधुनिक सिस्टमैटिक जनगणना का दौर है, वो 19वीं सदी में शुरू हुआ और 1881 में वो ऐतिहासिक पल आया जब पहली बार पूरे भारत में एक साथ जनगणना की गई। चलिए, अब अतीत से लौटकर वर्तमान में आते हैं और समझते हैं कि ये जो आने वाली जनगणना है, इसका पैमाना कितना विशाल है। तो ये जो जनगणना 2027 है, ये भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। ये अपने आप में इस अभ्यास की निरंतरता और इसके महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान है। और इसका मिशन भी बहुत बड़ा है। हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ना, हर जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित रखना और पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना देना कि हर कोई इसमें आराम से हिस्सा ले सके। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन आखिर किया कैसे जाएगा? चलिए, इसकी पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। इस बहुत बड़े काम को 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी HLO कहते हैं, वो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें देश के हर एक घर और इमारत की लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद आएगा असली और मुख्य फेज यानी जनसंख्या गणना, जो फरवरी 2027 में होगी। और इसी फेज में हर एक व्यक्ति की डिटेल जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और आखिर में आइए उन खास डिजिटल टूल्स पर नजर डालते हैं जो इस पेपरलेस जनगणना को हकीकत में बदल देंगे। इस पूरे डिजिटल ऑपरेशन का जो दिमाग है, वो है CMMS यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल।
इसको आप एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम की तरह समझ सकते हैं, जहां से अधिकारी हर पल रियल टाइम में पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो CMMS पोर्टल है, इसके पास कई पावरफुल टूल्स हैं। जो लोग गिनती करेंगे उनके लिए खास मोबाइल ऐप है, अधिकारियों के लिए मैपिंग का एक वेब ऐप है, और सबसे क्रांतिकारी चीज है आम जनता के लिए एक स्वगणना पोर्टल। ये पहली बार नागरिकों को सीधे इस प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका देगा। ये एक बहुत बड़ा नयापन है। पहली बार लोगों को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो गणना करने वाले के घर आने से पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकें। इससे पूरी प्रक्रिया और भी तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। और प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है। लोगों को बस सिक्योर पोर्टल पर जाना है, अपने परिवार की सारी डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। इसके बाद एक यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी ऐसी आईडी जनरेट होगी, जिसे बाद में गणना करने वाले को दिखाना होगा। बस इतना ही। इस सारी टेक्नोलॉजी का जो आखिरी मकसद है वो एक ही है, सालों के इंतजार को खत्म करना। डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसे पब्लिश करने तक के समय को इतना कम कर देना कि देश की पॉलिसी बनाने वालों के पास हमेशा सबसे ताज़ा और सबसे सटीक जानकारी हो। तो हम इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जब सरकारों के पास रियल टाइम में इतना सटीक डेटा उनकी उंगलियों पर होगा, तो ये भारत के शासन, विकास और हर एक नागरिक के भविष्य को कैसे एक नया आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।